गुड इवनिंग, मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस आईवीएफ सेंटर सरावगी हॉस्पिटल। एंड आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस थिन एंडोमेट्रियम। मैं हमेशा हमारे वीडियोस में यही बोलता हूं कि प्रेगनेंसी होने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ चाहिए जो अच्छी होनी चाहिए। एक है गुड एग्स, एक है गुड स्पर्म्स और एक है हेल्दी यूट्रस। हेल्दी यूट्रस का मतलब है कि यूट्रस स्ट्रक्चर में भी नॉर्मल होना चाहिए, बट मोर इम्पॉर्टेंटली यूट्रस के अंदर का जो कैविटी है वो एडिक्वेट होना चाहिए और यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं वो अच्छे से डेवलप होना चाहिए। एंडोमेट्रियम वो एनवायरनमेंट है जिसमें जाके बेबी इवेंचुअली चिपकता है, वहाँ से वो अपना नरिशमेंट खींचता है, वहाँ पे वो इम्प्लांट होकर ग्रो करता है और इवेंचुअली 9 मंथ्स के बाद डिलीवरी हो सकती है। सो अगर अंदर का एनवायरनमेंट या एंडोमेट्रियम ही हेल्दी नहीं है तो या तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा या मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो मल्टीपल आईवीएफ साइकिल और आईयूआई साइकिल करा चुके होते हैं बट उनका रिजल्ट नहीं आता, और फिर वो जब हमारे पास ओपिनियन के लिए आते हैं तो हमें समझ में आता है कि सोनोग्राफी में हर स्कैन में उनका लाइनिंग हमेशा पतला रहा है, जिसको बोलते हैं थिन एंडोमेट्रियम। नाउ थिन एंडोमेट्रियम का डेफिनेशन होता है कि यूट्रस की लाइनिंग हमेशा 7 मिलीमीटर या उससे कम हो। अगर लाइनिंग 7 से ऊपर हो तो जनरली एक्सेप्टेबल मानते हैं, बट अच्छी एंडोमेट्रियल थिकनेस या अच्छा एंडोमेट्रियल थिकनेस 10 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा यूजुअली होना चाहिए। नाउ ये पतली लाइनिंग पेशेंट्स में क्यों होती है? ये यूजुअली उन पेशेंट्स में पाई जाती है जिनमें पहले ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो चुका हो या जिनका थैली कई बार सफाया कर चुका हो सकता है मिसकैरेजेस या अबॉर्शंस के कारण, या जिनके अंदर जेनाइटल या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ पाई जाती है। ना ये पेशेंट्स में यूट्रस के अंदरूनी लाइनिंग की ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है और इसलिए लाइनिंग अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। ना अगर हम पेशेंट्स का स्टडी कर रहे हैं या टाइम टू टाइम फॉलिकल स्टडी कर रहे हैं और उनमें पतला लाइनिंग दिखता है तो इनको थिन एंडोमेट्रियम के पेशेंट्स हम कैटेगराइज करते हैं। ना इसमें सबसे पहले मैनेजमेंट ये रहता है टू अंडरस्टैंड ये क्यों हो रहा है। कभी कभी हो सकता है यूट्रस के अंदर ही दीवारें एक दूसरे से चिपकी हुई है एंड इसको बोलते हैं बैंड ऑफ अधेशन, और इसलिए लाइनिंग अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा होता है। ये हम अच्छे सोनोग्राफी में यूजुअली पकड़ लेते हैं और इसका मैनेजमेंट सर्जिकल रहता है। इसमें हम नीचे से थैली के मुंह से कैमरा डाल के वो जो पॉइंट ऑफ अधेशन है कॉन्टैक्ट उसको पकड़ लेते हैं, वहाँ पे कट मारते हैं, यूट्रस के वॉल सेपरेट हो जाते हैं और फिर लाइनिंग फ्यूचर में अच्छे से डेवलप होता है। सेकंड, वो कैटेगरी पेशेंट्स के होते हैं जिनके यूट्रस के लाइनिंग का ब्लड सप्लाई पुअर होता है और इनमें कई इंटरवेंशंस है जो लाइनिंग का ब्लड सप्लाई बढ़ा सकते हैं। इनमें सबसे कॉमनली यूज इंटरवेंशन होता है पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ना हमारे बॉडी में होता है ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा जिसपे प्लेटलेट्स होता है। पहले तो हम अपना खुद का ब्लड निकालते हैं, उसको एक मशीन में डाल के फ्रैक्शनेट कर देते हैं, यानी ये तीनों कंपोनेंट सेपरेट कर देता है। फिर जो प्लाज्मा होता है उसमें होते हैं प्लेटलेट्स, उसमें कुछ मेडिसिन डालते हैं ताकि प्लेटलेट्स बर्स्ट हो। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं ये प्लेटलेट्स के अंदर पाए जाते हैं। एक बार प्लेटलेट्स बर्स्ट होते हैं तो 10,000 से ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर्स प्लाज्मा में लिबरेट होते हैं। ना ये सोल्यूशन जो है ग्रोथ फैक्टर्स में रिच रहता है और ये मेडिकल टेक्नोलॉजी में कई जगह वापरा जाता है। यदि आप इसको स्कैल्प पे इंजेक्ट करें तो ये हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, अगर आर्थराइटिस से जॉइंट्स में इंजेक्ट करें तो जॉइंट रीजनरेशन में हेल्प करता है, और सिमिलरली अगर ये यूट्रस के अंदर डाला जाए तो ये लाइनिंग रीजनरेशन में भी हेल्प करता है। ये 2 तरीके से यूज़ होता है। एक है हम इसको आईयूआई के तरह डायरेक्टली इंजेक्ट कर दें यूट्रस के कैविटी में, जो टेम्पररी 2 या 3 हफ्ते के लिए बेनिफिट देता है, या लॉन्ग स्टैंडिंग हम इसको हिस्ट्रोस्कोपी यानी दूरबीन के ऑपरेशन से यूट्रस के दीवारों में जगह जगह पे इंजेक्ट कर देते हैं और ये ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स तक बेनिफिट देता है और लाइनिंग में इंप्रूवमेंट लाता है। सेकंड, दूसरे मेडिसिन होते हैं जैसे GCSF जिसको बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, फिर डाइल्यूट HCG, ये सारे मेडिसिन यूट्रस के अंदर टॉपिकली यानी आईयूआई की तरह इंजेक्ट किए जा सकते हैं और ये लोकली एक्ट करके लाइनिंग की थिकनेस बढ़ा सकते हैं। सो ये सिंपल इंटरवेंशन से हम एंडोमेट्रियम थिकनेस को अगर 1 या 2 मिलीमीटर भी बढ़ा दें एज कम्पेयर टू प्रीवियस साइकिल्स तो हमारे इम्प्लांटेशन के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं और मिसकैरेज के चांसेस कम हो जाते हैं। थर्ड, एक अलग इंटरवेंशन भी होता है जिसको बोलते हैं नेचुरल साइकिल आईवीएफ, यानी कई हमारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं आईवीएफ के
जो लाइनिंग बढ़ाने पे भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते। तो इनमें हम एक डिविएशन ट्राई करते हैं जिसको बोलते हैं नेचुरल साइकिल IVF, यानी हम बॉडी के नेचुरल हार्मोन से ही लाइनिंग बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इसमें कई बार रिस्पॉन्स आ जाता है, यानी लाइनिंग की क्वालिटी और थिकनेस दोनों बेटर होती है और फिर इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट ये वीडियो का टेक होम मैसेज ये है कि अगर हमें कोई कारण समझ में नहीं आ रहा कि हमारी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, तो अपने चार्ट्स, अपने रिपोर्ट्स को ज़रूर खुद स्टडी करिए। एंड अगर आपको लग रहा है कि हमारी लाइनिंग हमेशा 7 मिलीमीटर या उससे कम है, तो दैट इज़ द रीज़न फॉर आवर इनफर्टिलिटी और मिसकैरेजेस। एंड अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर जाके मिलिए, क्योंकि ढेर सारे इंटरवेंशन अवेलेबल है जिससे इसको सुधारा जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। इफ़ सो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरीज हो तो कमेंट्स में डालिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।